एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। नाम था सलीम। वो कोई आलिम नहीं था, ना ही किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था। वो एक आम सा कसाई था। सुबह सवेरे दुकान खोलता, मेहनत करता और शाम को अपने बच्चों के पास घर लौटा था। मगर सलीम की एक खास बात थी। वो हर काम करते वक्त एक चीज को हमेशा याद रखता था, और वो थी अल्लाह का खौफ। उसे लोगों के देखने से ज्यादा इस बात की फिक्र होती थी कि अल्लाह देख रहा है। गांव के लोग उस पर एतमाद करते थे। अगर कोई उसकी दुकान से गोश्त लेता तो बेफिक्र रहता, क्योंकि सलीम कभी धोखा नहीं देता था, न वजन में कमी करता, न चीज छुपाता। एक दिन फजर की नमाज के बाद सलीम मस्जिद में काफी देर बैठा रहा। इमाम साहब ने कुरान की ऐसी आयत पढ़ी थी जिनमें नाप तोल में कमी करने वालों के बारे में सख्त तंबीह थी। वो अल्फाज सलीम के दिल में उतर गए। वो सोचने लगा, इंसान अक्सर लोगों से तो बच जाता है, मगर अल्लाह से कैसे बचेगा। उस दिन के बाद उसके दिल में अल्लाह का खौफ पहले से ज्यादा बढ़ गया। चंद दिन गुजरे, ईद का वक्त करीब आने लगा। गांव में चहल पहल बढ़ गई। सलीम की दुकान पर भी रश ज्यादा हो गया। इसी दौरान गांव का एक अमीर आदमी उसके पास आया। उसने आहिस्ता से कहा, सलीम, अगर गोश्त पर थोड़ा पानी लगा दिया करो तो वजन बढ़ जाएगा, फायदा ही फायदा होगा। सलीम खामोश हो गया। एक तरफ घर की परेशानियां थीं, खर्चे बढ़ रहे थे, बच्चे की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और पैसों की कमी अलग थी। दिल ने कहा, अगर मान जाओ तो मसाइल कम हो सकते हैं। मगर फिर दिल के अंदर एक और आवाज आई, अगर आज चंद पैसे के लिए धोखा दिया तो कल अल्लाह को क्या जवाब दोगे। सलीम ने साफ इनकार कर दिया। वो शख्स नाराज होकर चला गया। इसके बाद अजीब बातें होने लगीं। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। किसी ने कहा सलीम महंगा बेचता है, किसी ने कहा इसका सामान अच्छा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता गाहक कम होने लगे, घर की हालत खराब होने लगी। एक दिन सलीम की बीवी ने कहा, अगर थोड़ा सा समझौता कर लो तो शायद हालात बेहतर हो जाए। सलीम ने नरमी से जवाब दिया, हम लोगों से तो बात छुपा सकते हैं, मगर अल्लाह से नहीं। रात को वो तहज्जुद के वक्त उठा, सजदे में गया और रोते हुए दुआ करने लगा, या अल्लाह, मुझे हराम से बचा ले, आजमाइश आसान कर दे, मगर मुझे गलत रास्ते पर ना जाने देना। अगले दिन एक मुसाफिर उसकी दुकान पर आया। उसने गोश्त खरीदा और हैरान हो गया। उसने कहा, मैंने बहुत जगहों से खरीदारी की है, मगर इतनी दयानतदारी कम देखी है। पता चला वो शहर का ताजिर था। उसने सलीम से कहा, आज से मैं तुमसे मुस्तकिल खरीदारी करूंगा। ये अल्लाह की मदद थी। वक्त गुजरता गया और सलीम की दयानतदारी की शोहरत दूर दूर तक पहुंचने लगी। फिर एक दिन अचानक सलीम के घर परेशानी आ गई। उसका बेटा शदीद बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे फौरन शहर ले जाना होगा और इलाज पर काफ़ी खर्च आएगा। सलीम परेशान बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वही अमीर आदमी खड़ा था। उसने एक लिफाफा आगे करते हुए कहा, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारे बेटे का इलाज हो सकता है। सलीम के चेहरे पर उम्मीद आई, मगर अगले ही लम्हे उस आदमी ने कहा, बस एक काम करना होगा, कुछ बीमार जानवरों का गोश्त भी मिला देना, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर सलीम के कदम जैसे रुक गए। एक तरफ बेटे की जान थी और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ। वो अंदर गया, वुजू किया और नमाज में खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। या अल्लाह, मैं एक बाप हूँ, मेरा दिल कमजोर पड़ रहा है, मगर मुझे गलत रास्ते पर ना जाने देना। कुछ देर बाद वो बाहर आया। उसने लिफाफा वापस करते हुए कहा, मैं अपने बच्चे के लिए दूसरों के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो शख्स गुस्से से चला गया। अगली सुबह सलीम अपने बेटे को लेकर शहर रवाना हुआ। उसके पास पैसे बहुत कम थे, मगर रास्ते में उसे वही ताजिर मिल गया जो पहले उसकी दुकान पर आया था। जब उसने सारी बात सुनी तो फौरन मदद की। बेटे का इलाज शुरू हो गया। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। सलीम खामोश बैठा सोचता था, अगर मैं गलत रास्ता चुन लेता तो शायद पैसे तो मिल जाते, मगर दिल का सुकून खत्म हो जाता। इधर गांव में हकीकत सामने आ गई। लोगों को मालूम हो गया कि बीमार जानवरों का गोश्त बेचा जा रहा था। लोग नाराज हो गए और जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया था वो खुद रुस्वा हो गए। कुछ वक्त बाद सलीम का बेटा सेहतमंद होकर घर वापस आ गया। लोग मुबारक देने आए। सब कह रहे थे कि ये सच्चाई की बरकत है, मगर सलीम ने सिर्फ एक बात कही, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता रहा। याद रखें, अल्लाह का खौफ इंसान को कमजोर नहीं बनाता, ये इंसान को गलत काम से रोकता है।
जब सब लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों, तब सीधा खड़ा रहने की ताकत देता है। असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं, असल कामयाबी ये है कि इंसान तन्हाई में भी सच्चा रहे, क्योंकि दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं मगर अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते।